हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य विद धवल दवे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे, नए टॉपिक पे। उसका नाम है अनुच्छेद 370 और 35A। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड सिटी थे, वो कैसे भारत में जुड़े। अब ये लेक्चर में मैंने जम्मू कश्मीर में बताया था 370 की बात शेख अब्दुल्ला ने की थी और नेहरू जी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें 370 की बात की गई। और आगे अब वो 370 की बात की गई थी, वो क्या थी और अब तक 370 और 35 से लागू थी। मगर अभी एक साल पहले ही आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, गृह प्रधान है, उसके द्वारा एक पारित किया गया ड्राफ्ट और अब वो लॉ बन गया है। 370 और 35 से हटा दी गई है। और मगर इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 370 और 35 से कैसे हटाया। मगर इस लेक्चर में पहले वो जानकारी लेंगे 370 और 35A क्या थे वो आर्टिकल में ऐसी कौन सी बात थी जो अब तक जम्मू कश्मीर, JNK के लोग, वहाँ के लोग, ये सब उसकी अंडर में आता था। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे 370 और 35A। 370 और 35A कैसे था, उसकी ये जोगवाई, सब कौन सी जोगवाई थी उसमें, उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले अनुच्छेद 370 क्या, अनुच्छेद 370 क्या था। तो सबसे पहले संघ यादी और समवर्ती यादी के जो विषय थे उसमें संसद उसमें वही लॉ का निर्माण कर सकती थी जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ, उसका जब वो भारत के साथ जुड़ा उस समय जो विषय तय की गए थे, वो विषय पे ही संसद अपना कायदा बना सकती थी। ये क्या बात है, संघ यादी और समवर्ती यादी। तीन प्रकार की यादी होती है, संघ यादी होती है, समवर्ती यादी होती है, एक राज्य यादी होती है। और संघ यादी और समवर्ती यादी जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा तब जो डिसाइड की गए थे विषय, उस पे ही संसद कायदा, उसका संसद लॉ बना सकती थी। ये पहली बात। दूसरी बात, संरक्षण, संचार और विदेशी बाबत, ऐसे 31 विषय पे ही संसद अपना कायदा बना सकती थी। ये क्या है, अनुच्छेद 370 में क्या क्या जोगवाई थी, ये सब जोगवाई की बात मैं डिटेल में करने वाला हूँ। और फिर 35A की बात करूँगा। संरक्षण, संचार और विदेशी मामला था, ऐसे 31 विषय पे संसद अपना कायदा बना सकती थी जम्मू कश्मीर के ऊपर। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के नाम, उसके सीमा, उन सब में जो कोई उसमें फेरफार, उसमें कुछ फेरफार करना होता है तो वहाँ की विधानसभा की, उसमें कोई चेंजेस, उसकी सीमा, उसके नाम, उसमें कोई चेंजेस करना हो तो वहाँ की विधानसभा की मंजूरी जरूरी थी। वहाँ की विधानसभा की परमिशन के बगैर संसद कोई भी कायदा बना नहीं सकती थी। नाम, सीमा की बात है, जम्मू कश्मीर की सीमा है, उसमें या इसमें कुछ चेंजेस लाने हो और या उसके नाम में कुछ चेंजेस लाने हो तो वहाँ की विधानसभा की परमिशन जरूरी थी। आगे की बात, संपत्ति का अधिकार जो भारत से नाबूद हो चुका था, मगर संपत्ति का अधिकार जम्मू कश्मीर में अमली था। संपत्ति का अधिकार, उसका क्या मतलब है, तो उसका ये मतलब है कि ये आगे आएगा, संपत्ति का अधिकार ये डिटेल में आगे आएगा। मगर यह आप ये याद रखिए कि संपत्ति का अधिकार जम्मू कश्मीर में अमली था, पूरे भारत में नाबूद हो गया था, फिर भी जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार अमली था। आगे की बात, अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू कश्मीर में लागू। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 1
और अनुच्छेद 370 दो ही लागू हो सकते थे। इसमें जम्मू कश्मीर में परफेक्टली लागू हो सकते थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। आगे की बात, शहरी भूमि लॉ 1976 वहां लागू नहीं होता था। शहरी भूमि लॉ 1976 वह लागू नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिटेल में बताता हूं मैं। हम जो लोग हैं, हम जो कॉमन में हैं, हमको जो जम्मू कश्मीर में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ प्लॉटिंग वगैरह या कुछ मकान, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम वहाँ नहीं खरीद सकते। क्या बात मैंने कह दी? जम्मू कश्मीर में शहरी भूमि लॉ 1976 वहाँ लागू नहीं होता था पहले। अब तो कुछ नहीं है, ये तो हम सीख रहे हैं, इसलिए बता देता हूँ आपको, ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए 1976 वाला जो लॉ था, शहरी भूमि लॉ, वो वहाँ लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति भारत के कोई भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में प्लॉट वगैरह, मकान वगैरह, घर वगैरह कुछ भी खरीद सकता था, मगर हम लोग जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे। उसको क्या कहते हैं? शहरी भूमि लॉ। आगे की बात, राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे अब तक। राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होते थे। RTI और RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, वहाँ लागू नहीं होता था। पूरे भारत में लागू होते थे, ये सब चीज़ पूरे भारत में लागू होती थी, मगर जम्मू कश्मीर में अब तक वो लागू नहीं होती थी। पिछले 1 साल से ये सब लागू होने लगा है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और RTE, राइट टू एजुकेशन, वो वहाँ लागू नहीं होते थे। आगे की बात करूँ तो अनुच्छेद 35A की जोगवाई क्या है? ये 370 का ही एक भाग है, 370 का ही एक भाग है। 370 का ही भाग जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन प्रदान करता है? तो हम लिख सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर का 370 का ही एक भाग है और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। उसकी जोगवाई क्या थी, उसमें क्या पैरामीटर्स आते थे, वो सब अब देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जन्म वो ही वहाँ का नागरिक, जिस व्यक्ति का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ वो ही वहाँ की नागरिकता प्रदान कर सकता है, ये नियम था। जम्मू कश्मीर में जिसका जन्म हुआ वो ही उसका नागरिक बन सकता था। अब तक ये था, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए मैं था बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की महिला राज्य बाहर, यस, जम्मू कश्मीर की किसी भी महिला का राज्य के बाहर उसका विवाह होता है, उसका मैरिज राज्य के बाहर होता है, तो उसकी जम्मू कश्मीर के सब उसके हक है, उसके अधिकार है, वो छीन लिए जाते हैं और उसके बच्चों के भी हक और अधिकार छीन लिए जाते थे। अब तक जम्मू कश्मीर की महिला राज्य के बाहर उसके विवाह होता है, उसके मैरिज होता है, तो वो जो महिला है उनका और उसके जो बच्चे होते हैं उन सब के अधिकार और हक जम्मू कश्मीर के छीन लिए जाएंगे। ये उसके 35A में ये जोगवाई की गई थी। आगे की बात, वहाँ की राजभाषा क्या थी? जम्मू कश्मीर की उर्दू। वहाँ की राजभाषा क्या है? उर्दू है। और भाग 8 में सबसे ज़्यादा भाषाएं कश्मीरी, उर्दू और डोगरी को स्थान मिला है। भाग 8 में भाषा का प्रावधान है, उसमें कश्मीरी, उर्दू और डोगरी ये तीनों जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, उसको भाग 8 में स्थान दिया गया है। आगे, वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर में अब तक क्या था? अभी नहीं है, अभी वो सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन ही कहलाता है। पहले वो क्या कहलाता है? ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब मैं भारतीय भी हूँ और मेरा सिटीजनशिप जम्मू कश्मीर का भी है, ये सब कहते थे जम्मू कश्मीर के लोग। पर अब ये सब खत्म हो गया है, खत्म। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे खत्म हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ये और इसके बाद का। ड्यूअल सिटीजनशिप थी। वहाँ की विधानसभा की 6 साल, नॉर्मली किसी भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, जम्मू कश्मीर में 6 साल है। 111 बैठक वहाँ की है और 24 POK की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 बैठक है और विधान परिषद की 36 बैठक है। ये सब किस में है? जम्मू कश्मीर में लागू होता था अब तक। वहाँ 2 ध्वज थे, एक इंडिया का
और एक जम्मू कश्मीर का। ड्यूअल नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप थी और 2 ध्वज भी थे वहाँ के, एक इंडिया का होता था और एक जम्मू कश्मीर का इकलौता ध्वज होता था। आगे की बात, आंतरिक कटौकटी में वहाँ जम्मू कश्मीर, जो हमारे भारत में जब आंतरिक कटौकटी कोई भी राज्य में लागू होती थी, तो आंतरिक कटौकटी जब भारत में लागू की जा रही तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की परमिशन जरूरी थी। आंतरिक कटौकटी में परमिशन जरूरी थी, मगर बाह्य कटौकटी में परमिशन जरूरी नहीं थी। बाह्य कटौकटी जब हमारे भारत में लागू होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर की परमिशन जरूरी नहीं थी, मगर आंतरिक कटौकटी में उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। और नाણાकीय कटौकटी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। कटौकटी होती है ना 352, 356 और 360, उसके तहत कटौकटी जो होती है उसमें नाણાकीय कटौकटी 360 जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती है। राज्यपाल शासन लागू होता है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। वहाँ जब बंधारणीय कटौकटी, संवैधानिक कटौकटी आती है तो वहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होता है, मगर जम्मू कश्मीर में अलग था, वहाँ राज्यपाल शासन लागू होता था। सबसे पहले 27 मार्च 1977 सबसे पहले वहाँ राज्यपाल शासन लागू हुआ था और 6 माह के बाद राज्यपाल वो बता दे कि अब यहाँ राष्ट्रपति शासन अब वहाँ लगेगा। तो 7 नवंबर 1986 में पहली बार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। किसी भी राज्य में पहले राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल शासन लागू होता है और 6 माह बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये सब डिटेल हमने 370 और 35A की बात कर दी। अब मैं रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। अनुच्छेद 370 संघ यादी, समवर्ती यादी की बात मैंने कह दी। आगे संरक्षण, संचार, विदेशी, इन 31 विषय पे संसद वो कोई भी लॉ बना सकती थी। नाम सीमा में फेरफार करना हो तो विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की परमिशन जरूरी थी। संपत्ति का अधिकार पूरे भारत में समाप्त हो गया था, मगर जम्मू कश्मीर में अभी वह अमली था। अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू कश्मीर में लागू होते थे। शहरी भूमि लॉ 1976 वहाँ लागू नहीं होता था, ये वो मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन दूसरे राज्य में संपत्ति खरीद सकता था, मगर हम जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे नहीं। राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जम्मू कश्मीर लागू नहीं होते थे। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन वहाँ लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 35A की जोगवाई अब देखते हैं। अब 35A की 370 का ही भाग है ये 35 है और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर में जिसका जन्म हुआ है वही वहाँ का सिटीजन, नागरिक कहलाता है। जम्मू कश्मीर की महिला जो राज्य के बाहर उसके मैरिज होते हैं, उसका विवाह राज्य के बाहर होता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के तमाम हक और अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं और उनके बच्चों के भी छीन लिए जाते थे। राजभाषा वहाँ की उर्दू थी और भाग 8 में जो कश्मीरी उर्दू और डोंगरी थी उसको स्थान दिया गया है भाग 8 में। ड्यूअल सिटीजनशिप थी, एक इंडिया की और एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप थी। विधानसभा वहाँ 6 साल की थी, 111 बैठक, 111 बैठक, 24 POK की। विधान परिषद 36, 2 ध्वज थे वहाँ के। आंतरिक कटौकटी में परमिशन जरूरी थी, बाह्य में नहीं जरूरी थी और नाણાकीय कटौकटी वहाँ लागू ही नहीं होती थी। राज्यपाल शासन लागू होता है पहले वहाँ, 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये कटौकटी 352, 56 और 360 की तहत कटौकटी लागू की जाती है। ये सब मैंने डिटेल में अनुच्छेद 370 और 35A की बात इस लेक्चर में डिटेल में की। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये लेक्चर आने वाला है और 370 और 35A कैसे हटाए गए वो उसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। ये लेक्चर में मजा आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।